Good morning, students. Welcome back to online class. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard second. Chapter name is Meethi Sarangi. Meethi Sarangi. In my previous video, I have teached you द होल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, है ना। मैंने आपको जो हमारा जो पहले का वीडियो था उसमें मैंने आपको ये पूरी स्टोरी क्लियर की हुई थी कि मीठी सारंगी यानी कि एक गांव में एक बाबा जी आते हैं मीठी सारंगी लेकर, और लोग कहते हैं कि इनकी सारंगी कितनी मीठी होती है। उसी गांव में एक भोला नाम का जो आदमी था वो बड़ा बुद्धू जैसा था, और उसने कहा कि देखो कोई सारंगी में कोई मीठे का मतलब स्वाद नहीं है। तो वो सारंगी को चाट कर भी देखता है तो उसे मीठी नहीं लगती है, और वो उठाकर बाबा जी की जो सारंगी होती है उसको गांव के बाहर फेंक आता है ना। तो आज हम जो है इस स्टोरी के एक्सरसाइज करेंगे। ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए, भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, तो उसे लगा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सब झूठ बोल रहे हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसीलिए उससे लगा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, भोला जो था उसको क्यों लग रहा था कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी जो है किसकी बनी होती है। सारंगी लकड़ी की बनी होती है ना, क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी थी, और लकड़ी जो है बेस्वाद होती है, यानी कि लकड़ी का कोई स्वाद नहीं होता है ना। लकड़ी का कोई स्वाद होता है कि अगर आप उसे चाट कर देखेंगे तो क्या वो आपको खट्टी लगेगी, क्या मीठी लगेगी, नहीं लगेगी ना, उसका हमें कोई स्वाद नहीं आता है। इसीलिए भोला को भी लगा कि उसने जो है चाट कर देखी तो उसने लगा रे ये तो कोई मीठी नहीं है, और उसने उठा के उसको फेंक देता है। यानी कि इतना बुद्धू होता है, उसको यही नहीं पता चलता कि सारंगी जो है, सारंगी की आवाज़ मीठी होती है ना। तो इसका आंसर आएगा कि भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, क्योंकि लकड़ी जो होती है कैसी होती है, बेस्वाद होती है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। ठीक है, तो भोला ने कैसे जाना कि सारंगी मीठी है, और उसने क्या क्या तरीका अपनाया इसको देखने के लिए। इसका आंसर है, भोला ने सारंगी को पूरा चाटा, उसके बाद उसके छेद पर मुंह लगाकर इंतज़ार करता रहा कि यहाँ से कुछ मीठा रस गिरे, परंतु उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद बा और ये दा। ठीक है, बाद आपको लिखना है। भोला ने सारंगी को पूरा चाटा, उसके बाद उसके छेद पर मुंह लगाकर इंतज़ार किया कि शायद मतलब इसके छेद से कुछ गिरे, पर उसे वो कुछ भी हासिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी, इसका क्या मतलब है, सही बात पर निशान लगाओ। तो सारंगी चखने पर मीठी थी? नहीं, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती है। इसका आंसर क्या आएगा कि सारंगी से निकलने वाली आवाज़ अच्छी लगती है, यानी कि उसकी आवाज़ कैसी होती है, मीठी होती है। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी, ये भी हमारा आंसर गलत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। तो अब इसका क्वेश्चन ये है कि सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया। सारंगी वाले ने जो है अपनी सारंगी जो थी उस पर खोल क्यों चढ़ाया।
खोल मीन्स होता है कवर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को टूटने फूटने तथा गंदगी से बचाने के लिए, है ना, गंदगी से बचाने के लिए खोल चढ़ाया। खोल चढ़ाकर चीज़ों का खराब होने से बचाया जा सकता है। यस, आपको पता है कि आपकी मम्मी जो है रज़ाई होती है या जो गद्दे होते हैं हमारे और कुशन कवर कुशन वगैरह होते हैं, तो उसमें मम्मी कुशन कवर भी चढ़ाती है ना। क्यों चढ़ाती है? ताकि वो ज़्यादा गंदे ना हों। और जो हमारे मैट्रेस होते हैं, गद्दे होते हैं, उस पर भी मम्मी लोग कवर चढ़ाती हैं ताकि जो हमारे मैट्रेस, क्योंकि मैट्रेस को हम वॉश नहीं कर सकते, है ना, तो क्या करते हैं उसको अगर हम कवर चढ़ा के रखते हैं तो वो हमारे गंदे भी नहीं होते हैं, है ना, और साफ़ रहते हैं। और जब हमें उसे साफ़ भी करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका कवर उतार के धो देते हैं, तो जो है फिर उसको चढ़ा देते हैं, फिर वो क्लीन हो जाता है। क्या मैट्रेस धो सकते हो घर पे? नहीं धो सकते ना, इसीलिए हम उन चीज़ों पे कवर ज़्यादा चढ़ा के रखते हैं जिन्हें कि धूल मिट्टी वगैरह से बचाया जा सके, है ना। तो ये इसका आंसर था। अब है कि और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। तो देखिए, रजाई, गद्दे, सोफ़े, तबला, गिटार, वीणा, बजाने वाला ड्रम इत्यादि पर हम खोल चढ़ाया जाता है ना, हम उसको खोल चढ़ा सकते हैं। देखिए, तबले पे भी जो मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी होते हैं, जो हमारे सिस्टम होते हैं, म्यूज़िकल सिस्टम होते हैं, उनको क्या हम वॉश नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें धूल वगैरह से बचाने के लिए, डस्ट वगैरह से बचाने के लिए हम उन पर क्या करते हैं, कवर चढ़ाते हैं। अब देखिए, सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। अब लिखा ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। तो हमें उनके नाम लिखने हैं। तो तार वाले कौन कौन से हैं? तो देखिए, तार वाले कौन कौन से हैं हमारे? सारंगी, सितार, एकतारा, गिटार। थाप वाले क्या होते हैं? तबला, ढोलक, डफली और बांसुरी और हारमोनियम। ये अन्य जैसे होते हैं, यानी कि हारमोनियम आपने देखा होगा कि इसको हाथ से बजाया जाता है और उंगलियों से उसको हम लोग जो उसके बटन्स होते हैं उस पर प्रेस करके उसको बजाते हैं। बांसुरी भी हाथ से होती है और उसको हम मुंह से बजाते हैं। शहनाई भी हम मुंह से बजाते हैं, है ना। हमें इस पर थाप या तार को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अब लिखा, इन्हें निम्नलिखित स्थानों पर बजाया जाता है। तो देखिए, रेलगाड़ी या बस में आपने सफ़र ज़रूर किया होगा, तो आप देखते हैं उसमें जो ट्रेन में बहुत सारे लोग निकलते हैं जो डफली, बांसुरी, एकतारा बजा के मीन्स बताते हैं और सबका जो है मनोरंजन करते हैं, जो भी पैसेंजर वगैरह होते हैं। घर पर किसी अवसर पर हम गिटार बजाते हैं, ढोलक बजा सकते हैं, हारमोनियम या शहनाई। सपोज़ आपने घर में आपने सुंदरकांड रखा है, सपोज़ मान लीजिए, तो उसमें पता है सब जो हमारी मंडली आती है सुंदरकांड पढ़ने के लिए, या हम कभी बहुत से लोग जो है अखंड रामायण बिठाते हैं, उसमें भी ये सब चीज़ों का यूज़ होता है। भजन कीर्तन में, ये तो आपको सबको पता होगा, भजन कीर्तन तो मोस्ट ऑफ सब बच्चे देखते ही हैं, आपके घर पे भी होता होगा, है ना। तो उसमें बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, डफली, सितार ये सब आ जाते हैं। स्कूल में किसी अवसर पर, यानी कि स्कूल में कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो उस पर भी हम सितार, गिटार, तबला, ढोलक जो है बजाते हैं, ठीक है। तो ये इनके यूज़ हैं और यहाँ पे यूज़ होते हैं ये। अब देखिए, इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो आपको कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो देखिए, चॉकलेट, कॉफ़ी, है ना, चॉकलेट, टॉफ़ी, फल, आइसक्रीम, हलवा हमें मीठा लगता है ना। आपको इसमें मीठी चीज़ों के नाम लिखने हैं। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती हैं? मीठे के अलावा और क्या क्या स्वाद होता है? तो देखिए, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो खाने में सिर्फ मीठी थोड़ी होती हैं, खट्टी भी होती हैं, तीखी भी होती हैं और कोई कोई ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका कोई ज़्यादा स्वाद नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। अब स्वाद के हिसाब से लगाएं तो देखिए, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई हैं और हमें उनको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, आम, जैसे हम यहाँ पर एक जगह खट्टी चीज़ों में लिखें
तो देखिए आम, है ना, आम भी जो होता है वो कैसा होता है हमारा, अगर कच्चा आम है तो वो मोस्ट ऑफ देखिएगा खट्टा होता है बहुत, मतलब जिसको आप लोग छोटी छोटी अमियाँ बोलते हो, है ना, तो वो कैसा होता है आम, आम खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। नींबू खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, जलजीरा भी खट्टा होता है। अगर आम आपका कच्चा है तो वो खट्टा होता है। मिर्च का अचार तीखा, अदरक भी कैसी होती है, तीखी जैसी होती है। करेला और नमक भी क्या होता है, खारे स्वाद का होता है। मीठे की बात अगर हम करें तो चीनी, शहद, दूध, ये सब कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, आप इसमें कुछ और अपने मन से भी जोड़ सकते हैं। अब लिखा है नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। तो देखिए ऊपर इसमें हमें मात्राओं पे ध्यान देना है कि कहीं पर चंद्र बिंदी लगी है और कहीं पर अंक की मात्रा लगी है ना। तो हमें यहाँ पर देखना है ये जो हमारे शब्द दिए गए हैं इनमें हमें देखना है कि कहाँ पर हमारी चंद्र बिंदी आएगी और कहाँ पर हमें अंक की मात्रा लगानी है। तो देखिए चांद, देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदी वाले शब्द है चांद। मंगलवार, इसमें अंक की मात्रा है। सुंदर, अंक की मात्रा। चंदन, अंक की मात्रा है। और ये देखिए मांगना, चंद्र बिंदी हम कैसे लगाते हैं, ऐसे करके और ऐसे लगाते हैं, और अंक की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। तो जैसे लिखा मांगना, आंगना, जिसमें ऐसे हमारे जो है नाक से भी वर्ड निकलता है तो हम उससे चंद्र बिंदी बोलते हैं, मांगना। ठीक है, सांप, सांप नहीं होता है ना, तो क्या होता है सांप। तो ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके झांसी। अब देखिए झांसी नहीं बोलते ना, झांसी नहीं, झांसी, तो इस पर चंद्र बिंदी आएगी। कंकड़, अंक की मात्रा है। अंधा, अंक की मात्रा। झंझट, अंक की मात्रा। कांपना, देखिए कांपना यानी कि हमारे मुंह से और नाक से दोनों से इसका स्वर निकलता है, कांपना। आंधी, है ना, तो इस पर आपको क्या करना था, चंद्र बिंदी और कहाँ पर जो है अंक की मात्रा आएगी वो हमें देखने थे। तो आई होप आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझ पर कमेंट बॉक्स से जो है लिखकर आप पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो ये आपकी जब आप बुक खोलोगे अपनी टेक्स्ट बुक तो उसमें ये सारी एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, आपको जो है इसको आपकी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, जिसे मैंने मालूम है आपको अंडरलाइन करी थी, मैंने आपसे बोला भी था कि आपको इनको जो है नोटबुक में लिखना है। और ये एक्सरसाइज जो टेक्सुअल एक्सरसाइज है वो आपको आपकी बुक में ही करनी है। खाली क्वेश्चन आंसर आपको और हार्ड वर्ड्स आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू हैव टू जस्ट ओनली 3 थिंग्स, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू हैव टू जस्ट ओनली 3 थिंग्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, in my next video we will meet with new chapter. Bye.